चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शांत प्लेस पर बैठ जाइए, कान में हेडफोन लगा लीजिए। कोशिश करिए कि आपके आसपास ऐसे कोई डिस्टर्ब करने वाले लोग ना हो जो आपको बीच में टोके, क्योंकि आप अगर लास्ट लेवल पर पहुंचना चाहते हो, इसमें इसे फील करना चाहते हो इनर में, तो आपको इसे कंटिन्यूसली करना पड़ेगा क्लोज आइज के साथ, आंखें बंद करके। तो आप शांत जगह पर बैठ जाइए, कान में हेडफोन लगा लीजिए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज। शांत जगह पर बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। सिर्फ आपको मेरे इंस्ट्रक्शन को अपने कानों से सुनने हैं। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। शांत पर प्लेस पर बैठ गए हैं आप। चाहे तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, या फिर ज़मीन पर चटाई बिछा करके बैठ सकते हैं। आपको सिर्फ मेरी बातों को कान में हेडफोन लगा करके सुनना है। सिर्फ हम सिंपल प्रैक्टिस करेंगे, डीप ब्रीद इन करेंगे, गहरी सांस अंदर लेंगे और 1-2 सेकंड होल्ड करके हम गहरी सांस को छोड़ेंगे। ऐसा हमें 3 से 4 बार करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गहरी सांस अंदर लेना है, कुछ मिनट तक होल्ड करना है 1 या 2 सेकंड पर, फिर उसे रिलीज कर देना है। सेकंड टाइम। फिर से। फिर से गहरी सांस अंदर लीजिए, होल्ड करिए, छोड़िए। अब हमें इसी ब्रीदिंग हैबिट को 3-4 बार और करेंगे और बॉडी के हर एक पार्ट पर अपनी ऑक्सीजन फ्लो कराएंगे और इस ऑक्सीजन से वहाँ की जितनी इम्प्योरिटी है, जितनी भी खराब चीज़ें हैं, खराब थॉट्स हैं, वो सब हम उनको अपनी एक्सहेलेशन के साथ, सांस के साथ बाहर करेंगे। स्टार्ट करेंगे अपने ब्रेन से। सबसे पहले हम सारी ऑक्सीजन अपने ब्रेन पर भेजेंगे। ऐसा फील करिए कि आपकी ऑक्सीजन जब आप इनहेल करें तो वो सारे ब्रेन पे जा रही है। सारी ऑक्सीजन आपके ब्रेन पर जाएगी। वहाँ की जितनी भी इम्प्योरिटी है, जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी ऐसे विचार हैं जो आपको परेशान करते हैं, सब के साथ वहाँ पर घुलेगी मिलेगी और नकारात्मक चीज़ों को ला करके एक्सहेल कर दीजिए। फिर से डीप ब्रीदिंग करेंगे और हमारे हार्ट के आसपास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर हम लेके जाएंगे, शोल्डर्स में, हाथों पर। ऑक्सीजन आपके हाथों पर, नेक पर, शोल्डर पर, सब जगह जा रही है। वहाँ की सारी इम्प्योरिटीज, नकारात्मकता, नेगेटिव वाइब्रेशन सब होल्ड करके लाइए और एक्सहेल कर दीजिए। फिर से डीप ब्रीद इन करनी है। अब आपके स्टमक वाले पार्ट पे, पेट वाले पार्ट पे और कमर वाले हिस्से पर पूरी ऑक्सीजन मूव कर रही है और वहाँ की सारी इम्प्योरिटी वहाँ से कलेक्ट करके एक्सहेल कर दीजिए। फिर से आपको डीप ब्रीद इन करनी है। कमर के नीचे वाला पूरा, पैरों तक, टो तक, अपने घुटनों तक, नी तक, पंजों तक, पैर के उंगलियों तक, सब तक ऑक्सीजन जा रही है। वहाँ की जितनी इम्प्योरिटी है सबको पकड़ करके एक्सहेल कर दीजिए। एक बार फिर से करेंगे। इस बार ऑक्सीजन पूरे बॉडी में फ्लो करेगी, सर से लेकर के पैर तक। ऑक्सीजन को जाने दीजिए आंखों पर, ब्रेन पर, कानों के थ्रू, हार्ट पे, शोल्डर पे, हाथों पे, उंगलियों पे, पेट पे, पूरी बॉडी पर ऑक्सीजन मूव कर रही है और पूरी वहाँ की इम्प्योरिटी, नकारात्मकता एक्सहेल कर दीजिए। इसे आंखें नहीं खोलनी है, इसे बॉडी का शुद्धिकरण कहते हैं। अगर हम किसी सकारात्मक एनर्जी को यहाँ पर महसूस करना चाहते हैं तो हमें अपने बॉडी को पहले थोड़ा प्योर करना पड़ेगा। अब सिर्फ हमें अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। हम शांत प्लेस पर बैठे हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हम सिर्फ अपनी आंखें बंद करके मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं।
डीप ब्रीद इन करनी है, फिर रिलीज़ करना है। धीरे धीरे हमारी सांसें छोटी होती जाएंगी। सिर्फ आपको अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। आपको सिर्फ कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ सांसें सुनाई देंगी। आपकी सांसें छोटी हो रही हैं और छोटी हो रही हैं और छोटी हो रही हैं। धीरे धीरे आपको आपके हार्ट बीट सुनाई दे रही है। दिल की धड़कन पर कंसंट्रेट करिए। आपको आपके दिल की धड़कन सुनाई देगी। आपको आपकी हार्ट बीट सुनाई देगी। आपको आपकी हार्ट बीट सुनाई देगी। आपको आपकी हार्ट बीट पूरी तरीके से सुनाई दे रही। पूरा कंसंट्रेट आपको आपकी हार्ट बीट पे करना है, दिल की धड़कन पर। स्लोली स्लोली पंप कर रहा है वो। दिमाग पर विचार बहुत सारे आ रहे होंगे, लेकिन उन्हें जाने दीजिए। आप सिर्फ फोकस करेंगे अपनी हार्ट बीट पे। अपनी सिर्फ हार्ट बीट पर फोकस करिए। सिर्फ हार्ट बीट पे, सिर्फ हार्ट बीट पर फोकस करिए। आपका पूरा ध्यान आपके हार्ट बीट पर है। अब आपके चेस्ट के नीचे हल्का सा यहाँ पर एक एनर्जी फील हो रही है आपको। सिर्फ शांत रहना है आपको। सिर्फ शांत रहना है। आंखें मत खोलिएगा। आपको अपनी आंखें बंद रखनी। पूरा कंसंट्रेशन आपको आपके चेस्ट के नीचे वाले हिस्से पर हल्का सा वहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके चेस्ट से, आपके पेट से कोई एनर्जी निकल के ऊपर की ओर बढ़ रही है, आपके ब्रेन के ऊपर आ रही है। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई एनर्जी आपके सर से निकल के ऊपर की ओर जा रही है। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई एनर्जी आपके सर से निकल के ऊपर की ओर जा रही है और वो जा कर के ऊपर ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कनेक्ट हो गई। और जैसे एक दूसरे से तार जुड़ जाते हैं, सिग्नल जुड़ते हैं, वैसे वो ऊपर वाली ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके शरीर से आकर के जुड़ गई, जो आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी दे रही। शांत रहना है, अपनी आंखें नहीं खोलनी है। एकदम शांत रहिए। एकदम शांत रहिए। एकदम शांत। सिर्फ आपको उस ऊर्जा को महसूस करना है। महसूस करना है कि वो ऊर्जा आपके भीतर आ रही है। आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है, शांत रहना है। सिर्फ शांत रहना है। सिर्फ शांत रहना है। आपके ऊपर वो ऊर्जा आकर के आपको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। आपके माइंड के सारे ब्लॉकेज खोल रही है। सारी प्रॉब्लम्स, नेगेटिव थॉट्स को किल कर रही है। पूरे बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रही है। आप जिस भी परमपिता परमेश्वर को मानते हो, उनको अपने हृदय पर महसूस कर पाएंगे आप। उनके माध्यम से वो सारी पॉजिटिव ऊर्जा आप तक आ रही है। आप सिर्फ शांत बैठे रहिए। सिर्फ शांत, सिर्फ शांत। आपके चेस्ट में, आपके माथे में, सेंटर पॉइंट पे हल्का सा आपको यहाँ पर पेन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, हल्का सा। कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से आपके ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी में बढ़ रहा है। आप शांत हैं, एकदम शांत, एकदम शांत। उस ऊर्जा का आनंद लीजिए जो परमपिता परमेश्वर से आपको मिल रही है। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ जुड़ चुका है। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब आपको इस ऊर्जा को जितना चाहे उतना फील कर सकते हैं। आप एक शांत
एक दूसरे स्टेज पर चले गए, एकदम शांत, पीस, शांत, शांत। एकदम शांत। अब आपको अपने हाथ को रब करना है, हाथों को एक दूसरे से मसाज करना है अपनी आँखों की। मसाज करने के बाद आपको अपनी आँखों पर, अपने माथे पर अपने दोनों हथेलियों को रखना है आराम से। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेनी है। जितने भी लोगों ने अगर मेडिटेशन थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन अगर पूरा किया है, तो I'm 100% श्योर कि आपको एक अलग सी पॉजिटिविटी, अलग सी वाइब्रेशन दिखाई देगी, सुनाई देगी। और अगर आप मेडिटेशन को शुरू करना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्रोसेस है। इनिशियल लेवल पे शुरू कीजिए, और आप अगर इसे आगे चल के करते हैं तो आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, बिलीव मानिए आप। आपको सिर्फ एक शांत प्लेस पर जाकर के बैठ जाना है, और जो आखिरी चीज़ मैंने आपको बताई वो कनेक्टिविटी, वो एनर्जी के साथ जितना ज़्यादा आप कनेक्ट होंगे उतनी ज़्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो आपको उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना है। जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा। आप कनेक्ट होने के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपको फील हो, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन आपको यहाँ से निकल के उस एनर्जी की ओर करना है। जितना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने सीखा कि मेडिटेशन हम कैसे करें, और मेडिटेशन को अगर हम बिगिनर हैं तो बेसिक लेवल पे हम कैसे शुरू करें। आप भी एक बार घर पर इसे ट्राई कीजिए, और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बेसिक से, उसे ज़रूर कीजिए। मुझे बहुत सारे एडवांटेजेस मिले, मैंने पर्सनली इसको फील किया है। और आपका फोकस का बढ़ना, आपका कंसंट्रेशन बढ़ना, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी होना, बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको अल्टीमेट रिजल्ट भी मिलेंगे। कुछ लोग बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आप लोग मेरा सेशन जो है बाद में देखिएगा। आप इसे खुद फील करेंगे, और इसे कंटिन्यू कीजिएगा। शुरू से शुरू कीजिएगा, और एट दी एंड तक जितना भी आपको लगे उतना पीस में जाकर के इसे ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करें मॉर्निंग में करें, क्योंकि मॉर्निंग में शांत एनवायरनमेंट रहता है, जहाँ पर आप जितना शांत रह करके इसे करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने सीखा कि मेडिटेशन कैसे करें, और मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको बताए। मेडिटेशन में अगर आप बिगिनर हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तब भी आप कर सकते हैं। जिस प्रोसेस के साथ मैंने आपको बताया, आप उसी प्रोसेस के साथ करेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ओवर हेयर। और आई बिलीव कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को फील कर पाएंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को जान पाएंगे, उतना तेज़ी के साथ आप अपने आप पर काम करके अपनी फील्ड में ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी मेरा मेडिटेशन सेशन पूरा नहीं देखा है, तो अभी मैं इस वीडियो को जब मैं यहाँ पर डिसकंटिन्यू करूँगा तो उसको जाकर के एक बार फिर से देखिएगा। कान में हेडफोन लगाना है, एकदम शांत रह करके उसे फील करना है। थैंक यू गौरव जी। एकदम शांत रह करके उसे फील करना है। जितना ज़्यादा आप फील करेंगे उतना मज़ा आएगा। और जब कनेक्टिविटी आपकी यहाँ से उस डिवाइन के साथ हो जाती है, उस परमात्मा के साथ हो जाती है, तब आप उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपको रहना है उतना आप रह सकते हैं कनेक्टेड। शांत बैठना है आपको। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, वो सब के सब शांत हो जाएंगे। एक बार करके देखिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मुझसे अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं आज के सेशन के रिगार्डिंग तो प्लीज़ बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हाउ टू ओवरकम फ्रॉम ओवर थिंकिंग, देखिए ओवर थिंकिंग के लिए सिंपली आपको
अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं, और मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप मॉर्निंग रूटीन हैबिट 6 मिरेकल मॉर्निंग हैबिट पर एक वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर देखिए। आप जैसे मेरे चैनल को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ही फ्रंट पर वो वीडियो आता है, आप उसे करेंगे और अपनी अगर रीडिंग हैबिट बढ़ा देंगे तो ओवर थिंकिंग की हैबिट कम हो जाएगी सर। आप रीड करिए। ओवर थिंकिंग ऐसा होता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जितना ज़्यादा खाली होगा उतने सारे विचार आएंगे, क्योंकि उसका तो काम ही है प्रोसेस करना, आप उसे नहीं रोक सकते। या तो आप करवाइए या वो खुद करेगा, तो आप उसे बिजी रखिए। आप कुछ ऐसे कामों में उसे एंगेज रखिए कि वो कुछ ना कुछ लर्न करता रहे, और आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप काम करते रहिए। उसमें आपकी मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं मेडिटेशन के रिगार्डिंग, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं कि आज के सेशन में अगर आपको लगा कुछ डाउट हैं तो बात कर सकते हैं। हमने सबसे पहले बात करी कि बॉडी का शुद्धिकरण करना है। किसी भी काम को अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर की ओर देखें तो उसमें सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले हम करते हैं कि हम पहले उस जगह को, उस प्लेस को शुद्ध साफ़ करते हैं। तो हमारे शरीर में अगर हम कुछ पॉजिटिविटी चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसे शुद्ध करना पड़ेगा, पीस में लाना पड़ेगा। उसके लिए हमारी ब्रीदिंग हैबिट पर हमें ध्यान देना है, पूरे ऑक्सीजन को हमारी बॉडी पर फ्लो कराना है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको अपनी ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना है। आपके दिमाग पर, आपके ब्रेन में बहुत सारे विचार आएंगे, कुछ फिल्म आएगी, कुछ पिक्चर्स आएंगी, वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ ध्यान न दे करके अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। ब्रीदिंग पर आप ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा इनहेल एक्सेल करेंगे, धीरे धीरे आपकी जो ब्रीद है वो छोटी होती जाएगी, और आपका ध्यान यहाँ से ब्रीदिंग से निकल के उसे बस पकड़ के रखना है ब्रीदिंग को, और निकल के सिर्फ आपकी हार्ट बीट पर जाएगी। और आपको धीरे धीरे अगर ध्यान देंगे और ध्यान देंगे तो आपको हार्ट बीट सुनाई देगी, धीरे 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 धीरे। और जितनी ज़्यादा आपको हार्ट बीट सुनाई देगी, फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरा आपका यहाँ पर चेस्ट पे आएगा, और आपको फील होगा कि एक एनर्जी यहाँ से निकल के आपके ब्रेन से होकर के वो ऊपर उस यूनिवर्स में जा रही है, और वहाँ से वो कनेक्ट हो रही है। और जब उसका कनेक्शन आपसे हो जाता है, तब आप जितना ज़्यादा शांत रह करके उस कनेक्शन को फील करेंगे, उतना ज़्यादा आप रिचार्ज हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर वो पॉजिटिविटी इनटेक करेगी। ये बिगिनर के लिए पहला लेवल है। उसके बाद जैसे कनेक्टिविटी आपकी हो जाती है, इसके बाद आप 5 मिनट, आप 10 मिनट, आप 20 मिनट, आप 25 मिनट, आप जितना ज़्यादा रुक सकते हैं शांत रहिए, क्योंकि उस एनर्जी को जिसको आपने अपनी बॉडी में इंटेक किया है, उसने क्या करना है, आपकी बॉडी को रिचार्ज करना है, आपकी बॉडी को पावर देना है। जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 5 मिनट से ज़्यादा मेडिटेशन नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू करते हो तो 10 मिनट आराम से आप कर सकते हो, 15 मिनट भी कर सकते हो। और एक बार जब आपकी कनेक्टिविटी ऊपर से हो जाती है, उसके बाद जब आप आंखें खोलोगे, तो आपको आंखें खोलना है तो हाथ को यूँ मलना है, फिर जा कर के लगाना है, और आँख खोल करके फिर जब आप आंखें खोले तो आपको हाथ जोड़ के, या फिर जिस प्रकार से आप ऊपर वाले को थैंक्स कहते हैं, आपको 2-4 बार थैंक्स ज़रूर कहना है। वेलनेस मॉर्निंग सर, आपको 2-4 बार थैंक्स ज़रूर कहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहेंगे किसी भी चीज़ के लिए, उतनी ज़्यादा वो चीज़ आपकी ओर बढ़ेगी, जो कुछ भी आप चाहते हैं। आप महसूस कर पाएंगे कि वो पावरफुल एनर्जी आपकी बॉडी में है, और आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी, आपका फोकस इम्प्रूव होगा, आपके दिमाग में जो नकारात्मकता है, गंदे विचार हैं, वो दूर हो जाएंगे, और आपकी बॉडी में एक पॉजिटिविटी रहेगी सर। वो क्लियरेंस बढ़ जाता है, थॉट प्रोसेस इम्प्रूव हो जाती है, ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, बॉडी की जो डेड सेल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। आप इसे शांत प्लेस पर जाकर के मॉर्निंग आवर्स में कर सकते हैं, इवनिंग आवर्स में कर सकते हैं, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर मॉर्निंग आवर्स में करेंगे तो आपको वो शांति वाला एनवायरनमेंट मिल पाएगा। मैं शुरुआत में 5 से 10 मिनट कर पाता था, 5 से 10 मिनट कर पाता था, लेकिन जब 5 से 10 मिनट मुझे बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब मैंने अपनी ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने ट्राई करी, तो जो अल्फ़ा बीटा गामा होता है, लेवल होता है, वो धीरे धीरे मुझे सब समझ में आने लगा। बहुत अच्छा फील होता है सर, मज़ा आता है। और पिछले 2-3 सालों में जो मेरी थॉट प्रोसेस में, जो मेरे विचारों में परिवर्तन देख रहे हैं आप, या फिर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे या फिर नई चीज़ों में देखेंगे, बहुत सारा चेंज है, ड्रामेटिकली चेंजेस, बहुत सारा चेंजेस। सर मेडिटेशन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपको मेडिटेशन वाला वीडियो आपने आखिरी में कनेक्ट किया है, कुछ लोगों ने बीच में ड्रॉप कर दिया था वीडियो, अगर आपने आखिरी में कनेक्ट किया है तो मैं वीडियो यहाँ पर एंड करूँगा, तो आप इसको पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा,
जितना ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग पर वो पॉजिटिविटी और वो मेडिटेशन की एक बेसिक स्टेज, आप अगर बिगिनर हैं तो आप इसको बेसिक स्टेज पर जा कर के कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ इससे इम्प्रूवमेंट मिलेगी और सीखने मिलेगा। ये पहला हमारा मेडिटेशन सेशन था। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसके मेडिटेशन सेशन और करेंगे। आज हमारा 9th लाइव सेशन था और हम इसे रेगुलर बेसिस पे करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि अगर आपके कॉन्टैक्ट में कुछ अच्छे लोग हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि वो आपके साथ कनेक्ट हों या फिर आपके टीममेट्स ही हैं, आप उन्हें इस चैनल की लिंक ज़रूर दीजिए और उन्हें बताइए कि आपको हर दिन 8 बजे यहाँ पर रेगुलर सेशन अटेंड करना है, जिससे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी, आप एक अच्छे शानदार पर्सन बनोगे, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कितने टाइम से स्टार्ट करते हो आप? देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मुझे कितने साल हो चुके हैं मेडिटेशन करते हुए, तो मुझे लगभग हो गए हैं 4 साल। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि कितने बजे आप सुबह उठ करके करते हो, तो मैं कभी 5:30 बजे उठ के करता हूँ, कभी 6:30 बजे करता हूँ, कभी 7 बजे करता हूँ, और अगर दिन में टाइम नहीं मिलता तो मैं शाम को सोने से पहले ज़रूर करता हूँ। तो मेडिटेशन आपका कोई वक्त नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन जिस प्रोसेस मैंने आपको बताया अगर उसको फॉलो करते हो तो आपको ईजिली, आप बिगिनर भी होकर के आप इसे अच्छे से कर सकते हो। अगर आप मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। और चलिए गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ओवर हेयर। मैं रेगुलर 8 बजे करता हूँ सर, हर दिन 8 बजे। आप हर दिन 8 बजे आ सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कल का सेशन हम कुछ और करने वाले हैं। आज का मेडिटेशन सेशन था तो आज मैंने सिर्फ मेडिटेशन करवाया। एवरीडे 8 बजे यूट्यूब चैनल पे आप यहाँ पर आकर के मुझसे कनेक्टेड हो सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ओवर हेयर। कल मिलते हैं ठीक 8 बजे एक नए टॉपिक के साथ। और आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड नहीं हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर आइए। मीटिंग जो है वो 8 बजे रेगुलर होती है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर मीटिंग नहीं, सेशंस होते हैं सर। आप मुझसे सेशंस के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ओवर हेयर। बाकी मुझसे शिकायत ये रहती है कि जो ये लाइक का बटन है, इसे आप तोड़ते फोड़ते नहीं हो, इसे लाइक किया करो। और लाइक जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा हमारा एक रीच बढ़ेगी लोगों तक और लोगों को पता चलेगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, राइट? ओके, सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ओवर हेयर। कल मिलते हैं ठीक 8 बजे। मेरा जाने का मन नहीं करता है लेकिन मैं क्या करूं, कुछ ऐसे काम हैं जो करने पड़ते हैं। और कल ठीक 8 बजे मिलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच।